आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट निकालना होगा, और मास डिफेक्ट जो है वो डेल एम है। कैसे आएगा? रिएक्टेंट का टोटल मास माइनस प्रोडक्ट का मास, ठीक है। अब यहाँ ये समझना कि यहाँ रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट को मैं यहाँ इधर ये चीज़ मैं मिटा के आपको यहाँ बता देता हूँ कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या होगा, 52 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि 52 प्रोटॉन प्लस 74 न्यूट्रॉन टाइम्स मास में लिया गया, ठीक है। जब ये प्लस होंगे, जब ये ऐड होंगे, तो इनका प्रोडक्ट आपको मिलेगा टेरिलियम, ठीक है। तो टेरिलियम इनको ऐड होने के बाद आया है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। ये कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी वो है जो इनका कंबाइंड मास, ठीक है, प्लस इसका मास का जो डिफरेंस होगा, जो डिफेक्ट होगा, वो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी हमारी, ठीक है। अब देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये वाला मास मालूम करना है। देखो अब मैंने ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया, देखो डेल एम क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, कंबाइंड मास ऑफ रिएक्टेंट। देख लो, जेड, जेड का मतलब है प्रोटॉन, जेड एम पी प्लस एन एम एन, यानी कि एन मतलब न्यूट्रॉन, एम एन का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ टेरिलियम, मास ऑफ टेरिलियम, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसमें क्या होगा कि देखो, अभी हम पहले ये मालूम करते हैं कि बेटा जेड एम पी क्या है। मैंने यहाँ पे ये रफ में यहाँ समझा दिया मैंने पहले से लिख के, लेकिन ये कैसे आया ये बता दूँगी। जेड एम पी का मतलब है जेड कितने थे, 52, एम पी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन जो गिवन था, कहीं ये हमने आ गई, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एम एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टाइम्स उनका मास, तो वो कितना था, 74, उसका मास कितना था, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये इसका मास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लें, ठीक है भाई। अच्छा, नाउ अब आपको मास डिफेक्ट निकालना है, डेल एम निकालना है, तो इसका मतलब है पहले लिखोगे प्रोडक्ट का मास, ठीक है। पहले लिखोगे क्या, आई एम रियली सॉरी, पहले लिखोगे रिएक्टेंट्स का मास, क्योंकि रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है। तो पहले आप लिखोगे रिएक्टेंट्स का कंबाइंड मास। तो रिएक्टेंट्स का कंबाइंड मास क्या होगा, देखो, इसको और इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आंसर मैंने पहले से लिख दिया है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ गया आंसर। इसमें से माइनस कर दो प्रोडक्ट के मास को, प्रोडक्ट क्या है, टेरिलियम, ये रहा टेरिलियम का मास, ठीक है। अच्छा, सारे यूनिट्स में है, एटॉमिक मास यूनिट्स में, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमने कि हमें डेल एम निकालना है, तो डेल एम हमारे पास इनका डिफरेंस आ गया, दिस इज मास डिफेक्ट, ठीक है। अब इस मास डिफेक्ट की जो कॉरिस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसे लानी है, वो ऐसे लानी है कि आपको पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए उस मास को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 931.5 से, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस विल बी योर आंसर इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो जो है मैंने इसमें आपको कैलकुलेट करके दे दी है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट में मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी बाइंडिंग फ्रैक्शन बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, साथ साथ इसी सवाल, ये सवाल बार बार रिपीट हुआ, ठीक है। अब आपकी एक एग्जाम्पल है बुक में, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। उसमें आपको सोडियम दिया गया, टेरिलियम नहीं दिया गया, आप खुद सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये एग्जाम्पल 19.6 है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बिल्कुल सेम ये सवाल है जैसे टेरिलियम वाला कि इस तरह करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये उसका वो वाला पार्ट है जो कि बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट है, सॉरी बाइंडिंग फ्रैक्शन वाला पार्ट है। देखो, बाइंडिंग जब हम मालूम करते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना बेटा, वो ओवरऑल न्यूक्लियस की होती है, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस की। अब एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो काफ़ी सारे न्यूक्लियॉन्स है ना, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, वो एक टोटल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, जिसको मैंने पूछा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को बाइंडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है एवरेज एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम क्या करते हैं, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया किसके ऊपर,
टोटल मास नंबर्स के ऊपर। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन या इंडिविजुअल प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो करना सिर्फ इतना सा है कि जो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिली है आपने उसको डिवाइड कर देना है मास नंबर के ऊपर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। और आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन मास नंबर जो है कितने हैं आपके पास, 126। तो आपने यहाँ लिख देना है Be/8। बाइंडिंग एनर्जी मैंने वो लिख दी है। अच्छा, जो आंसर मैंने लिखा था उसमें शायद मैंने 7 नहीं लिखा था, तो आप करेक्ट कर लेना, देख लेना, उसको खुद से कैलकुलेट कर लेना। ये वाली वैल्यू आपकी आई है बाइंडिंग एनर्जी की, आपने इसको डिवाइड कर देना है 126 पे। तो इसको डिवाइड करोगे तो भाई ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा याद रखना जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसका जो यूनिट है वो भी मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि ये भी एनर्जी है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, जिसको बाइंडिंग फ्रैक्शन कहेंगे हम। जो बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं वो ओवरऑल न्यूक्लियस की होती है, जब उसको पर न्यूक्लियन पे डिवाइड कर देते हैं तो वो बाइंडिंग फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। एनी प्रॉब्लम, अगर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो आप मुझे उसके बारे मुझसे बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है कि आपने ये वाली एग्जाम्पल भी करनी है एज अ होमवर्क। ठीक है, और ये मैंने नेक्स्ट है वो मैं आपको इसके बाद